कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लढी। देशामध्ये जे चुकीचं वाचन करणारे प्रवृत्ती आहेत त्यांना एक प्रकारचा धडा शिकवला आणि आता ही प्रक्रिया सर्व देशात होईल. कर्नाटकच्या जनतेनं मोदी आणि शहांना झिडकारलेलं आहे, हे मान्य करा लोकशाहीमध्ये. नमस्कार, इन 24 न्यूज के डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आज बात करेंगे जिस तरह से नफरत से नहीं प्यार की जीत हुई है, जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये नफरत के शब्दों की जीत नहीं है, ये प्यार की जीत है। जी हां, कर्नाटक विधानसभा में जिस तरह से कांग्रेस को एक ऐतिहासिक जीत मिली है, लगातार आंकड़े जो है कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस की जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनती दिखाई दे रही है और लगातार बीजेपी को कहीं ना कहीं करारा झटका लगा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, जिनका हम पहले आपको परिचय करा दें। सबसे पहले बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भरत सिंह जी हैं और इन 24 न्यूज के एडिटर इन चीफ अवनिंद्र आशुतोष जी हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल भरत सिंह जी से। भरत जी, बहुत बहुत बधाई हो एक ऐतिहासिक जीत की। क्या मानते हैं कि जिस तरह से अब नफरत की नहीं प्यार की जीत जो है राहुल गांधी इसे करार दे रहे हैं? देखिए प्रदीप भाई, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को इस जीत की बधाई और खास करके कर्नाटक की जनता का आभार मैं व्यक्त करता हूं। इस प्रचंड जीत में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान रहा तो कर्नाटक की जनता का रहा, इसलिए मैं उनको सत सत नमन करता हूं। देखिए, राहुल जी ने जो कहा कि प्यार से जो है जीता जा सकता है, और ये जीता जागता उदाहरण है कि आप जो भी काम अगर कर सकते हैं वो प्यार से कर सकते हैं। और ये कर्नाटक की जनता ने बखूबी ये दिखाया कि राहुल जी की बातों में कितना दम है। अब रही बात भाजपा की, तो भाजपा के जितने भी नेता थे, देश के प्रधानमंत्री से लेके उनके छोटे से लेके बड़े तक नेता, हर साम दंड भेदभाव अपना सब कुछ आजमाए। बजरंग बली से लेके जो है सारे भगवानों को भी वो जो है जाप करते रहे। बजरंग बली का नाम तो बार बार जो है नरेंद्र मोदी जी हर कार्यक्रम में जाने लगे तो बजरंग बली का नाम लेके ही जाने लगे। लेकिन आज शनिवार है और शनिवार को बजरंग बली का जो आशीर्वाद है, क्योंकि झूठे को बजरंग बली का सहारा नहीं मिलता है, जो झूठा होता है उसे जो है सहारा बजरंग बली नहीं देते और सच्चे को सहारा बजरंग बली देते हैं। और ये दिखाता है कि बजरंग बली ने किसको सहारा दिया है। आज मुझे लगता है कि अभी करीब करीब हम 137 सीटों पे एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर दिया हमने भाजपा का। लेकिन इसकी सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो वह जाता है वहाँ कर्नाटक की जनता का, और उसके बाद हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, और उसके बाद वहाँ पे जो धुरंधर हमारे जो वहाँ पे नेता हैं, एक डीके शिव कुमार और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी का, जिन्होंने जमीन पे पिछले 3 सालों तक कड़ी मेहनत की और उसका नतीजा आज दिख रहा है। करीब करीब 140 सीट हम लेके आ रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि इस देश में भाजपा ये न सोचे कि जो है वन साइड विक्ट्री जो होगी सिर्फ भाजपा की होगी, ऐसा नहीं है। और वो कहते थे कि हमेशा भाजपा के लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं होगा। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि भाजपा मुक्त भारत होना चाहिए, क्योंकि हमेशा सत्ता और विपक्ष दोनों इस देश की एक जो है जान है और एक शान है। तो कहीं ना कहीं सत्ता भी को भी रहना चाहिए और सत्ता के साथ जो भी रहे विपक्ष में उसकी भी मजबूती होनी चाहिए। मैं ये कभी दम नहीं भरूंगा कि मैं भाजपा मुक्त भारत कर दूंगा या भाजपा मुक्त किसी पार्टी को भी ये नहीं कहूंगा। हर पार्टी की अपनी एक गरिमा होती है, भाजपा के लोग ये सोच सकते हैं। संजय भाई हमारे अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं। गरिमा तो होती है भरत जी, गरिमा होती है, लेकिन एक तरफ तो ये भी आप कह रहे हैं कि झूठ की हार हुई और सच्चाई की जीत हुई है। संजय जी क्या कहेंगे इस हार को? इस तरह के जो परिणाम आए हैं कर्नाटक चुनाव को, कहीं ना कहीं बीजेपी की बड़ी हार देखी जा रही है, क्या कहेंगे? क्या आखिर कमी क्या रह गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे हार हो चाहे जीत हो उसको बहुत विनम्रता से स्वीकार करती है। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि साम दाम दंड भेद ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं शुरू किया वहां पे, ये तो उन लोगों ने शुरू किया जिन लोगों को जनता दल की तरफ जा रहे मुस्लिम वोटों को रोकना था। इसलिए इन्होंने एक वादा कर दिया कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे। असल में धर्म की राजनीति और पोलराइजेशन की राजनीति वहां शुरू है कि कांग्रेस पक्ष ने, लेकिन अब जवाब तो देना पड़ेगा ना उसका।
अब एक जीत से खुश होके भरत भाई हमारे कह रहे हैं टुकड़ा साफ हो गया। अरे टुकड़ा साफ इसको नहीं बोलते हैं, कर्नाटक में एक मजबूत विपक्ष दिखेगा आपको। सुपड़ा साफ बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, जहां आप 400 सीट लड़ते हो उसमें से 375 सीटों पे आपकी जमानत जब्त हो जाती है, सुपड़ा साफ उसे बोला जाता है। और कौन था वहां पे? प्रियंका गांधी जी प्रचार कर रही थी जोर शोर से खूब। राहुल गांधी जी का तो जाने तक का हौसला नहीं जुटा पाए। तो देखिए, राजनीति में जीत और हार लगी रहती है, लेकिन हार और जीत के जो कारण की विवेचना होनी चाहिए, वो कारण ये है कि दो तरह से कांग्रेस पक्ष ने काम किया। एक तो बजरंग दल पे बैन लगाने का वादा करके जो मुस्लिम वोट थे उनको जनता दल की तरफ जो जा रहे थे, कुमार स्वामी की तरफ, उसको अपनी तरफ करने का एक प्रयास किया, जिसमें वो बहुत हद तक सफल हो गए। दूसरा प्रयास उन लोगों ने किया कि जो वहां पे सरकार ने मुस्लिम आरक्षण गैर संवैधानिक है और वो आरक्षण लिंगायत और दूसरे लोगों को वोकालिंग को देना जाना चाहिए, इस बात को उठा के कांग्रेस ने मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी उसके अंदर एक बहुत जबरदस्त भ्रम और डर पैदा करने की कोशिश की। तो इन लोगों का खेल यही था कि किसी तरह से भ्रम पैदा करके धर्म की आरोप हमारे ऊपर लगाने वाले लोग धर्म की राजनीति का प्रयोग करके वहां पे जबरदस्त ध्रुवीकरण किया। और उसमें भारतीय जनता पार्टी अनुशासनहीनता को बिल्कुल बर्दाश्त न करने वाली पार्टी, जब उसने अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया और जगदीश शेट्टियार जैसे आज नेता पर भी वहां पे एक्शन ले लिया और नए और नौजवान लोगों को साथ में आगे लेके बढ़ने का प्रयास किया, उसमें कहीं हम चूके हैं और कांग्रेस सफल हो गई पोलराइजेशन करने में। वहीं पे आप देखिए, पीएफआई जैसा देश विरोधी संगठन, देशद्रोही आतंकवादी संगठन पीएफआई का संगठन एसडीपीआई, उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी, उसका सपोर्ट लेके कांग्रेस ने ये कांग्रेस की जनता को गुमराह करके जो जीत हासिल की है। मुझे तो अब चिंता इस बात की हो रही है कि कांग्रेस आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र न बन जाए, क्योंकि जो आज सत्ता में बैठेंगे लोग, जो सत्ता में जिनकी चलेगी, उन लोगों पे कांग्रेस का जिस तरह से भरत जी कांग्रेस आतंकवादियों की गढ़ न बन जाए, इस पर आपका सवाल जवाब जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले अवनींद्र आशुतोष जी के पास चलते हैं। अवनींद्र जी, जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है, क्या लगता है कि इससे राजनीति में एक बार फिर बदलाव कहा जा सकता है? आशुतोष जी, जिस तरह से कांग्रेस का देखते हैं जी जी आशुतोष जी, आपको आवाज आ रही है? चुनाव में आम आदमी को ये जी आ रही है। आम आदमी बहुत ज्यादा भाव विवल नहीं होता है, वो 5 साल का अरसा देखता है प्रदीप, और ये समझ लेता है कि किस पार्टी को अगर हम सामने आया। पीएम मोदी ने भी जनसभाओं में जय बजरंगबली के नारे लगाए, उसके बावजूद ये तथ्य जो सामने आया है, ऐसे में साफ है कि कर्नाटक की जनता ने ये तय कर लिया था पहले से ही कि अब बहुत हो गया, महंगाई है और भी लोकल जो समस्याएं हैं उसको देखते हुए बदलाव की स्थिति बननी चाहिए। और यही कारण है कि आज भारी बहुमत से कांग्रेस ने अपना एक नया अपना रूप गढ़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आतंक है उसको लेकर भी खबरें आ रही हैं। बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने भी खबर दिखाई है कि बीजेपी का इतना डर है कांग्रेस को कि सारे जो जीतने वाले लोग हैं सबको एक साथ रिसोर्ट में रखा जाए ताकि खरीद फरोख्त ना हो जाए। तो इस तरह का जो डर है उससे कांग्रेस को उभरना होगा। निश्चित रूप से परिवर्तन जब भी होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर हम बीजेपी की बात करें, ये तो बहुत ही चिंतादायक बात है कि कांग्रेस को अपने ही विधायकों पे भरोसा नहीं है और कांग्रेस अपने ही विधायकों को बिकाऊ समझती है। आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ, नहीं, तो ऐसा नहीं आप यही कह रहे हैं ना? संजय जी, आपको बता दूं कि अवनींद्र जी का कहना है कि कहीं ना कहीं ये डर है कि साम दाम दंड भेद, जैसा आपने कहा कि साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर चुनाव में जो है कांग्रेस विजयी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये भी डर है कि सरकार बनाने से पहले कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद की जो है उपयोग बीजेपी न कर ले। भरत जी, जिस तरह से संजय जी ने कहा है कि जो है कांग्रेस आतंकवाद का गढ़ बन जाएगी, इस चीज का डर शायद बीजेपी को सता रहा है। देखिए, इसका मैं घोर विरोध करता हूं। संजय भाई मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं कम से कम उनसे उम्मीद नहीं कर सकता हूं, कांग्रेस ही रह चुके हैं।
अब क्या करें, हम नए नए भाजपाई बने हैं तो इस तरह से वो अगर बोलेंगे नहीं तो भाजपा उनको जो है लिफ्ट नहीं देगी, बढ़िया पद नहीं देगी। तो संजय भाई से ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकता हूं कि कांग्रेस अरे जिस भाई तरह से ऐसा कह रहे है थे, भरत जी, जिस तरह व्यक्तिगत से टिप्पणी कह न की जाए। आप भी कोई पैदाइशी कांग्रेसी नहीं है, मैं कोई आप कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं पैदाइशी कर रहा हूँ। कांग्रेसी नहीं है। मैं अब कोई आपका व्यक्तिगत सिलसिला खोल टिप्पणी के नहीं यहाँ कर रहा बैठू हूँ। नहीं, ये व्यक्तिगत टिप्पणी मैं कर रहे कोई हैं। व्यक्तिगत मैं नया टिप्पणी नहीं नया कर रहा हूँ। भाजपाई नहीं हूँ, अब सुनिए। मेरे मैं पास बता वीर दे की रहा हूँ। हड्डी है। मैंने नहीं, सोनिया मैं गांधी बता, की नीतियों नया का, नया सोनिया गांधी भाजपाई, का विरोध करके मैंने कहा ना 2014 से कि पहले नए नए कांग्रेस छोड़ा भाजपाई है। बने हो, मेरे नए अंदर नए दम है, भाजपाई मेरे बने अंदर हो। साहस है। मैं अरे नया भाई नया भाजपाई नहीं हूँ, संजय और भाई आप कोई नए नए पैदाइशी भाजपाई, कांग्रेसी नहीं है, आप जानते नए हैं। नए चुनाव भाजपाई नतीजा है आया भाई। है जी। अब मैं हाँ, बता रहा हूँ, देखिए ये और बौखलाहट आप ये नए कहीं नए ना कहीं कांग्रेसी हैं। आप नए नए प्रदीप जी, कांग्रेसी हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, संजय जी नहीं और मैं भरत बता रहा जी हूँ, नहीं मैं जी। बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। देखिए जब से भाजपा 2014 से और 2023 तक अगर मैं विश्लेषण करूं तो अगर आतंकवादियों का गढ़ कोई अगर बन रहा है तो वो भाजपा बन रही है। आज बताइए, जिस भाजपा ने ये कह के सरकार में आई कि आतंकवाद खत्म कर देंगे, एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, अरे एक सर तो छोड़िए, आधा सर भी नहीं लाए और अपना सर जाके पाकिस्तान झुका के देश के प्रधानमंत्री अरे घूस के सर मारा है, झुका के घूस के आए मारा और है। बिरयानी में ये तो इस कोई देश घुस के का नहीं मारा विपक्ष है, इतना कोई देशद्रोही है घुस के नहीं कि मारा है, हमारे कोई देश के घुस के नहीं सैनिकों के मारा है, शौर्य का भी कोई सबूत घुस मांगता के है। नहीं मारा है, ये हमारे देश का कोई घुस विपक्ष के नहीं इतना मारा है, देशद्रोही हो गया है कोई घुस कि के हमारे देश घुस के के नहीं सैनिकों मारा के है, शौर्य का भी कोई सबूत घुस के नहीं मांगता मारा है। है। 10 सर घूस के के बदले मारा है एक भाई सर तो नहीं साहब, लाए, और जाके एक बार नहीं पाकिस्तान मारा, 2-2 बिरयानी बार खा के मारा आए। है। नहीं, जाके पाकिस्तान बिरयानी खा के आए। और जो है ना वो ये तो कैमरा बहुत ही जीबी नहीं शर्मनाक है, बात है ना। कैमरा जीबी पूरा नहीं देश है, जानता है कि कैमरा नरेंद्र कांग्रेस मोदी जी पार्टी बिरयानी नहीं खाते हैं। कैमरा, ये पूरा देखिए देश कैमरा, जानता है कि नरेंद्र मोदी संजय जी जी, बिरयानी नहीं खाते संजय हैं। जी, घूस के संजय मार जी, के आए हैं, घूस के संजय मार के आए भाई बौखलाहट आपको साहब। नजर आ रही है। लेकिन इस देश का विपक्ष इतना नहीं, देशद्रोही हो प्रदीप गया जी, है कि नहीं, देश के जवानों के शौर्य वो का भी दिख रहा सबूत है, अगर मांगता हम है। बात टॉपिक चेंज ना देशद्रोही, करें, हम जिस टॉपिक पे नहीं, बात कर रहे हैं, संजय जी, भरत जी, हम देशद्रोही, आपको रोकना चाहेंगे। भरत जी, संजय जी, वजह देखिए क्या मानते बीजेपी हैं कि आप 104 सीट से जो है इतना पीछे आ नहीं, गए नहीं, और कांग्रेस जो है लगातार हिस्ट्री मार दी? मैं वजह जवाब क्या दे दूं, मैं मानते हैं? जवाब, नहीं देखिए, प्रदीप जी, वहां जो 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 प्रदीप मेन जी, बात थी, जो जवाब दे दूं उसके बाद डिवीजन, आप बोलेगा। जो भरत सिंह जी, पहले कॉम्पोजिशन मैं था जवाब वहां दूं, की, जो संजय मैं राजनीतिक जी पूरे केमिस्ट्री पूरे थी, पूरे होने दीजिए। सवालों का जवाब दे दूं, जो पूरे सवालों का जवाब दे दूं ना नहीं नहीं, पहले आप गलत पहले सवाल के मेरे जवाब दे सवालों रहे का हैं। मुझे जवाब दे बोलने दूं। देंगे तो मैंने कोई बोलने गलत दूंगा। नहीं दे रहा हूँ, कोई भरत जी गलत अगर नहीं मुझे दे रहा हूँ, बोलने देंगे कोई तो बोलने गलत नहीं दूंगा दे रहा हूँ मैं। भाई, मैं कोई भरत गलत जी, नहीं नहीं दे नहीं, रहा हूँ, बिल्कुल मेरे गलत है। सवालों का पहली जवाब बात तो तो दे दूं। आपने समझा ही नहीं। अरे भाई कैमरा जीबी को आप ये जब बता रहे आप हैं कि जब कैमरा के जब सामने कोई आप आता है तो उसको हटा देते हैं। मैं दिखाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री के समय भी 2-2 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई संजय जी, ये आप भी जानते हैं, लेकिन आपके कैमरा जीबी नहीं सर्जिकल थे। स्ट्राइक, सुनिए मनमोहन सुनिए सिंह सुनिए, जी, मनमोहन सिंह जी सुन लीजिए। कोई जो है कैमरा झूठ जीबी नहीं थे झूठ कि वो जब वो झूठ जाते नहीं थे। चलेगा जिसको झूठ देश मूठ ना नहीं माने। है, मैं तो कह रहा हूँ देश जो क्या मानेगा। वो कैमरा झूठ लेके चलेगा कैमरा ही नहीं जीबी जिसको जब देश जाते ना हैं माने। और लोगों को कहते हैं हट जाइए, मेरा फोटो आने दीजिए, हाँ, देखिए मैं साहस झूठ होना मूठ चाहिए बैठ रहा आपके हूँ। अंदर। अरे भाई क्या साहस होना होना चाहिए चाहिए, दुनिया को क्या बताने साथ के लिए रखिए कि ये पाकिस्तान अब देखिए हमारे कैमरा साथ जीबी। खिलवाड़ करेगा तो हम मारेंगे पाकिस्तान अरे को। चीन पे हम कैसे नहीं दिखाइए, चीन पे छोड़ेंगे। दिखाइए, इतना दम चीन पे कांग्रेसियों दिखाइए, में कभी नहीं था। चीन को, यहाँ अरे चीन सर्जिकल को इतना आग दम में लाल करके चीन को दिखाइए, भी दिखाया। फिर चीन को हमारे लाल देश करके दिखाइए, के, मेरे देश के नौजवानों के शौर्य चीन को को आके आप लाल करके क्वेश्चन दिखाइए। मार के मत अगर लाइए। मानेंगे देश के चीन प्रधानमंत्री के को, लोगों को अगर मारा है, पूरी प्रधानमंत्री में तरह से हिम्मत मारा है है हमारे तो देश के चाइना को नौजवानों चीन ने। को आके हमारे लाल देश करके के दिखाए। सैनिकों ने चीन को बुरी तरह से मार के ये पछाड़ा है। भागेंगे जब भी प्रदीप कोई जी, ये अरे ये भागेंगे, शर्मनाक बात है कि इस देश का विपक्ष हमारे देश के ये सैनिकों के भागेंगे, शौर्य पे प्रश्न ये उठाता है। भागेंगे क्योंकि इन्हें पता है कि कर्नाटक में ये हमारी हमारे हावी है, देश के इसलिए सैनिकों के भागेंगे। शौर्य पे अब ये नहीं जो ये अब ये प्रश्न उठाने पाकिस्तान की वाले बात लोग, करेंगे, कितनी ये शर्मनाक आतंकवाद बात की है। बात करेंगे, जी, ये हिंदू की बात भरत करेंगे, जी, संजय मुसलमान जी, की बात अगर करेंगे। एक करके बात करेंगे तो शायद जो है हमें भी मैं बीच सुनाई में नहीं पड़ेगा बोला था। और लोगों, जनता देखिए को और दर्शकों को भी प्रदीप सुनाई भाई, पड़ेगा। देखिए जी, प्रदीप भाई, भरत जी, पहले आप मैं पूरा कर लीजिए। भरत जी बोलिए। देखिए संजय जी, भरत जी को बोलने दीजिए पहले आप। संजय भाई बोल रहे थे तो मैं बीच में जरा भी नहीं बोला। मैं ये कह रहा हाँ, हूँ बोलिए। कि देखिए सर्जिकल स्ट्राइक भी मनमोहन सिंह सरकार में 2 बार हुआ, लेकिन फर्क ये था कि वो जो है कैमरा लेके नहीं घूमते थे कि कैमरा से
नहीं दिखाते थे कि हमारे भरत समय जी, हम कितना भरत जी, सर्जिकल मैं आपको एक मिनट, रोकना चाहूंगा भरत जी, कि हम लोग अलग ट्रैक जा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा ही नहीं, आज मुद्दा अगर कांग्रेस कोई की जीत अगर का है नहीं और नहीं कर्नाटक अगर कोई नहीं विधानसभा नहीं के चुनाव अगर नतीजे का। कोई जी कांग्रेस अच्छा कोई कांग्रेस पार्टी को आतंकवादी का संज्ञान दे तो मैं चुप बैठूंगा क्या?
मैं ये कह रहा हूँ कि चुप भाजपा नहीं आतंकवाद बैठने है, की मैं चुप नहीं, भगवा लेकिन सुनिए ना, आतंकवाद, आज इसी जो वजह से मुद्दा है भगवा कहीं ना कहीं हम आतंकवाद, भटक रहे हैं, इसी वजह मुद्दे के से, ट्रैक इसी से वजह भटक से रहे हैं। जी मैं मुद्दे पे ही रहना चाहता हूँ। मैं इनकी शर्मनाक जी हार पे ही बात करना चाहता हूँ, मगर ये फिर भी पीठ थपथपा रहे थे। मैं कंटिन्यू 5वें टीवी पे बैठ रहा हूँ आपके साथ, ये कंटिन्यू ये आपने पीठ सुपड़ा साफ थपथपा बोल रहे दिया ना थे। कि सुपड़ा साफ हुआ, वैसा नहीं हुआ ना, इसके लिए उनको मैं ये तकलीफ हो गई। नहीं बस तकलीफ ये हो रही है कि इतना इतना सब कुछ करने के बाद, वहां पे हिंदू मुसलमान करने के बाद, वहां पे लिंगायत करने के बाद, वहां पे बोकालिंगा करने के बाद, वहां पे जितने भी इन्होंने बजरंग बली से लेके बजरंग दल तक करने के बाद, और इस शर्मनाक हार के बाद, और नरेंद्र मोदी जी इतना बड़ा रोड शो किए, 25-25 बार जाके वहां पे जो है भाषण दिए, और उसके बाद में क्या हुआ, हार गए। तो देश के प्रधानमंत्री की हार रही है, और अब सारी मीडिया ये बताने पे लगी, नहीं ये तो जेपी नड्डा जी ने गलत टिकट बांट दिया था भाई, ये तो अमित शाह जी ने ये गलत किया जनता था। की जीत है, अरे ये जनता की जीत है, ये ये मानना कर्नाटक की पड़ेगा। जनता देखिए की कोई जीत है, लोग, ये कर्नाटक की जनता की जीत है आशुतोष जी, और ये देश के प्रधानमंत्री की हार है। अगर जीत अपने सेहरा पे बंधवाते हैं तो हार भी उनके सेहरा पे बंधना जो उनके चाहिए। अगर यही हार जब गुजरात में हुई थी तो सब कहे कि राहुल गांधी की हार है। मैं कहता हूं कि ये देश के प्रधानमंत्री की हार है, और ये देश के प्रधानमंत्री को स्वीकार करना चाहिए। चलिए आज तो बधाई ठीक लीजिए, है, आज तो देश के मुद्दा बोलिए, कम से प्रधानमंत्री कम को स्वीकार मिठाई करना की चाहिए। बात कीजिए। संजय जी जिस तरीके से लगातार प्रचार प्रसार की बात करें, क्या वजह मानते, कौन सी ऐसी चूक हुई कि 104 से सीधे 70 के करीब आना पड़ा? देखिए प्रदीप भाई, पहली चीज तो ये है कि अगर जीत और हार से नेताओं की क्रेडिट तय होती है तो 50 चुनाव में से 45 चुनाव हार जाने वाले राहुल गांधी को तो राजनीति से ही संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की इस दुर्गति का सारा ठिकाना ही राहुल गांधी के सर होना चाहिए। ये कांग्रेसियों को पता ही नहीं है कि क्या बात करना चाहिए। अब मैं बता रहा हूं आपको कि दिक्कत कहाँ आई। देखिए ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा कि धर्म की राजनीति का प्रयोग करके जो ध्रुवीकरण करने का प्रयोग किया गया, क्योंकि वहां पे जेडीएस देवेगौड़ा की पार्टी मजबूत स्थिति में थी और मुस्लिम मतदाता जेडीएस के साथ थे। कांग्रेस को ये बात समझ में आई। आपका आइडिया चुरा लिया, आपका आइडिया को चुरा लिया किसी ने, ऐसा लग रहा आपको? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं अनिंदित, मैं बता आइडिया नहीं चुरा लिया, स्थितियां बदल गई। देखिए जब भयावह स्थिति, आप कब समझ सकते हैं कि पीएफआई की संगठन एसडीपीआई आके कांग्रेस को समर्थन करके कट्टर मुस्लिम वोटों को अगर ट्रांसफर करा रही है, आप इसको एक सुखद संकेत मानते हैं क्या? मेरा उल्टा प्रश्न है आप लोगों से। ये कोई सुखद संदेश नहीं है, न सुखद संकेत है देश के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो अभी तक पैटर्न था कर्नाटक का, जिस तरह से डिवीजन होता था, इस बार जो है बजरंग दल को बैन करने के नाम पे एक झटके में इन्होंने एक पोलराइजेशन करने का प्रयास किया और कांग्रेस उसमें सफल हो गई। इसलिए जो है जेडीएस का मतदाता कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। और आप लोग जानते हैं, आप लोग इस खेल के खिलाड़ी हैं कि इस तरह के चुनाव में जब कोई भी चुनाव में 3-4% मत प्रतिशत स्विंग हो जाता है जब, तो रिजल्ट बिल्कुल अलग दिखने लगते हैं। भाजपा एक मजबूत विपक्ष की स्थिति में है कर्नाटक में। भाजपा की स्थिति वो नहीं है जो कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में या दूसरे प्रदेशों में है। हम विपक्ष, ताकत और विपक्ष के रूप में मौजूद हैं कर्नाटक में, और कर्नाटक में आपको हमारी भूमिका दिखेगी, और कर्नाटक के विकास में केंद्र सरकार की और भाजपा की भूमिका दिखेगी आप लोगों को। चुनाव में हार जीत होते हैं, अभी आज रिजल्ट आया है, इसका विश्लेषण और ढंग से करेंगे हम लोग, लेकिन अभी तक जो चीजें हम लोगों के समझ में आई है वो मैंने आप लोगों के चलिए सामने संजय जी, ये मानते हैं ना कि आप विपक्ष में मजबूती से खड़े रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से संजय जी आपने कहा कि कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का मांग की, और कहीं ना कहीं राजनीति जो है जातिवाद की, धर्म का ध्रुवीकरण की बात की गई, लेकिन कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा और जय बजरंग बली का जो गदा था वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर उल्टा पड़ गया, ये मानते हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देखिए आने वाले समय में कांग्रेस ही एक्सपोज होने वाली है। जब डीके शिव कुमार जी को और कांग्रेस के नेताओं को यह समझ में आया कि हमारा खेल उल्टा भी पड़ सकता है, तो इमीडिएटली उन्होंने जाके ये बोल दिया कि हम गांव गांव बजरंग बली का मंदिर बनवाएंगे। हम शुभकामना देते हैं कांग्रेसियों को, इन्होंने सत्ता में आए हैं, अब हम देखेंगे कि ये कितना बजरंग बली का मंदिर पूरे कर्नाटक में बनवाते हैं। मतलब ये मानते हैं कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली अहम रोल निभाए हैं? देखिए कर्नाटक चुनाव में मैं जो आपसे कह रहा हूं कि जो केमिस्ट्री थी वोटर्स की, जो गणित था, परसेंटेज था, वो जो शिफ्ट हुआ है, उस शिफ्ट की वजह से बदला है, जो अचानक शिफ्ट हुआ है। देश में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि माइनॉरिटीज के वोट वहां जाते हैं जहां पे जो लगता है लड़ाई में दिख रहा है बीजेपी के साथ,
वहां के मतदाताओं को भी ये लगा, चलिए मुस्लिम मतदाताओं को लगा कि ये जोर से लड़ रही है कांग्रेस, इसलिए जेडीएस को छोड़ के कांग्रेस के साथ चले गए, इसलिए ये हुआ है। संजय जी भरत जी से भी जान लेते। भरत जी, गांव गांव हनुमान जी का मंदिर बनेगा, यानी बजरंगबली का गदा आपके साथ आया, बीजेपी ने उठाया लेकिन आपके हाथ लग गया। देखिए ऐसा है कि प्रदीप जी, आज जो है शनिवार, और आज है जो है वो संकट मोचन जो है ना, भगवान बजरंग बली हनुमान जी का आज दिन है। अगर ये बड़े ईमानदार होते, बड़े अच्छे व्यक्ति होते, अच्छी पार्टी होती, तो शायद मुझे लगता है कि बजरंग बली का साथ जो है वो भाजपा को मिलता। अगर कहीं ना कहीं बजरंग बली को लगा कि ये झूठी जनता पार्टी है, ये जो है सच्चाई नहीं बोलती है, ये जो है जुमला जीवी पार्टी है, तो ये जो है बजरंग बली जी ने देखा, और इसी का नतीजा था कि शनिवार के दिन जो है 13 तारीख को, और देखा जाए तो भाजपा के लिए वो शुभ नहीं होता है 13 का आंकड़ा, और 13 के आंकड़ा में फंस गए, और साथ में बजरंग बली का जो है गदा इनके ऊपर चल गया। और यही वजह है कि आज जो है ये जो है मुझे लगता है 60 के आसपास, 60-65 सीट के आसपास अभी तक ये मुझे लगता है, मेरे पास जो आंकड़ा है वो 60-65 पे आ गया है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से वहां पे 40% की कमीशन की सरकार थी, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहां के सारे कॉन्ट्रैक्टरों ने मिलकर देश के प्रधानमंत्री को ये पत्र लिखा कि भैया ये सरकार को हमको 40% कमीशन देना पड़ता है, तो हम जो है रोड अच्छा बनाएं, कि जो है विकास अच्छा करें। वो जो विकास की आप बात कर रहे हैं, हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं कि वो विकास कहाँ पे है, तो वो विकास अभी तो आप लोग विकास के मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हैं, अब तो हनुमान जी और जय श्री राम के मुद्दे पर। प्रदीप भाई देखिए ऐसा है, हमने जो है वहाँ पे ऐसा है कि जिस पार्टी के सर्वोच्च नेता जी, मैं ये कह रहा हूँ विकास के मुद्दे पे ही हम, ये लोग भटकाने की बहुत कोशिश की है इन्होंने, पूरा जो है उसको पूरे देश का चुनाव नहीं, पूरे इंटरनेशनल चुनाव बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारा लक्ष्य पूरा कर्नाटक के विषय पे था, चाहे वो 40% की कमीशन हो, चाहे वहाँ पे बेरोजगारी हो, चाहे पे महिलाओं का जो आज तो महंगाई और जो भ्रष्टाचार से जो घिरी हुई पूरी भाजपा थी, वो सारे हम जो है लोकल इशू पे चुनाव लड़े। और यही वजह था कि जो हमने 3000 जो युवा बेरोजगार हैं उनको हर महीने 3000 का जो हमने वादा किया था, जो हमने बजरंग दल को जो है बैन करने की मांग की, जो हमने मैनिफेस्टो में दिया है, उसके बाद में महिलाओं को 2000 प्रति महीना देने की बात की, ये सारा चीज जो था वहाँ की जनता को समझ में आया कि अगर कोई निजात दिला सकता है हमको, चाहे वो महंगाई से, बेरोजगारी से और युवा त्रस्त है, वो कोई दिला सकता है तो कांग्रेस पार्टी दिला सकती है, और कोई जो है ये जुमलाजीवी पार्टी नहीं दिला सकती है। और यही सबसे बड़ा वजह रहा कि जो केंद्र में सरकार है, देश के प्रधानमंत्री की बात को कहा जाता है कि देश के सभी लोग सुनते हैं, उनके मन की बात सुनते हैं, लेकिन वो है ना कर्नाटक की जनता के मन की बात देश के प्रधानमंत्री नहीं समझ पाए कि उनके मन में क्या है। देश के प्रधानमंत्री को ये समझना चाहिए था कि जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री लूट खरगोश में फंसे हुए हैं, और जिस तरह से भाजपा को एकदम कहते हैं ना कि दीमक के जैसा चाट गए थे, उसका ये नतीजा था कि आज हम करीब 140 सीट जीत रहे हैं और भाजपा 60 पे सिमट रही है। शर्म की बात चलिए भरत जी रोकना चाहेंगे। संजय जी ये 40% की सरकार वाले क्या मायने हैं, क्या जनता इसी के लिए नकारी है बीजेपी को? देखिए ऐसा है प्रदीप भाई कि ये तो कितनी शर्मनाक बात है कि 40% का आरोप वो लगा रहे हैं जिनके सर्वोच्च नेता ने स्वीकार किया हो कि 85% हमारे यहाँ कमीशन लिया जाता है। मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है। इनके सर्वोच्च नेता ने ये स्वीकार किया था, तो 85% कमीशन लेने वाले भ्रष्टाचारी एक नई बात करेंगे तो उस बात का कोई भरत जी, मैं जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था ना, सुन रहा था ना। सुनने का साहस रखिए, सुनने का साहस रखिए। जब कोई प्रश्न उठाते हैं तो उसका जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। 40% की बात की तो 40 का डबल 80 होता है, 5% ऊपर 85 होता है। और स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इसको स्वीकार किया था, तो कौन खा जा रहा था? कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का एडमिनिस्ट्रेशन वही खा जा रहा था ना। तो इस तरह की बात देखिए, एक जीत से इतना प्रफुल्लित होके इस तरह की बात वही करते हैं। ठीक है, आपको एक आशा की किरण दिखाई दे रही है, आपके लिए प्रफुल्लित होने का प्रश्न ही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है इस मुगालते में मत रहिए कि आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे। वादे आपने बहुत मध्य प्रदेश में भी किए थे,
राहुल गांधी ने जाके कहा था कि चुनाव होने के बाद, सरकार बनने के बाद 60 दिन के अंदर किसानों को कर्ज माफी दे दी जाएगी। कर्ज माफी नहीं मिली, सरकार बदल गई मध्य प्रदेश की। तो झूठे वादे और झूठे बातें करने का इतिहास है कांग्रेस का। गरीबी हटाओ का नारा भी बहुत सालों तक दिया गया था और गरीबी कभी नहीं हटी। तो एक इतिहास है, एक पूरा लिस्ट है कांग्रेसियों के झूठ बोलने का। तो आप अपने कीचड़ को हमारी तरफ उछाल दोगे तो देश की जनता मान लेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और रही बात कमीशन की, तो मैंने बता दिया 85% कमीशन लेने वाले लोग अब 40% का आरोप लगा रहे हैं। तो देश की जनता इसको समझती है और इसका जवाब भी बहुत जल्दी आप लोगों को मिलेगा। चलिए, सच्चाई ये है, आप दोनों को रोकना चाहेंगे। सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस ने एक हिस्ट्री दर्ज की है, कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत मिली है और बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका मिला है। जिस तरह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सबकी नजर टिकी हुई थी, लेकिन जिस तरह से अब ऐतिहासिक जीत जो है कांग्रेस ने दर्ज की है और पूर्ण बहुमत की सरकार है। हालांकि कहीं ना कहीं डर इस बात का भी है कि विधायक फूट ना जाए, जिसके लिए उनको बाकायदे रिसोर्ट में शिफ्ट किया गया है। लेकिन जिस तरह से अब बात करें तो यह स्वीकार करना होगा बीजेपी को कि कहीं ना कहीं ऐसी जो है कर्नाटक की जनता ने उनको नकार दिया है, जिसकी वजह से ये चुनावी नतीजे आए हैं। भरत जी, इस डिबेट में जुड़ने के लिए आपका भी धन्यवाद। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से अब बात करें कि लगातार जो है अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर मंथन जारी है। बीजेपी का कहना है कि हम इस पर मंथन करेंगे, आखिर चूक कहां हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत तमाम नेताओं ने पूरी ताकत जोड़ दी थी और उम्मीद थी कि इस बार एक बार फिर कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनेगी। लेकिन सिरे से जो है कर्नाटक की जनता ने उनको नकार दिया है और वहां की सत्ता कांग्रेस के हाथों में दी गई है। और घोषणा, जिस तरह से घोषणा पत्र की बात करें तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि जल्द ही हम एक मैनिफेस्टो जारी करेंगे कि जो जनता की समस्या है उसको निवारण कैसे किया जाएगा। तो मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए IN24 न्यूज को देखते रहें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार। कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लढी। देशामध्ये जे चुकीचं वाचन करणारे प्रदूषित त्यांना एक प्रकारचा धडा शिकवला आणि आता ही प्रक्रिया